आपके अकाउंट में पैसे हैं, उसके बाद भी आपको पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि ऑथराइज़ अमाउंट ज़ीरो है, तो ऐसा क्यों हो रहा है? इस वीडियो में मैं आपको प्रैक्टिकली दिखाऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सागर। मैं इस चैनल पे आपको प्रैक्टिकल जानकारी देता हूँ। जो काम मैं फ़ीस लेके करता हूँ, अब मैंने ठान लिया है कि मैं उसे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट बता दूँगा। इसका पर्पस यही है कि ये मेरा जो छोटा-सा चैनल है, ये नंबर 1 पे आ जाए और नंबर 1 पे लाने के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। आपको अगर इन्फॉर्मेशन काम की लगे ना, अगर लगे भाई ये जो इन्फॉर्मेशन इसने बताई है अच्छी है, तभी सब्सक्राइब करना, वरना सब्सक्राइब मत करना। प्रॉब्लम ये है कि लोग देख लेते हैं, उन्हें अच्छी भी लगती है तो भी सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो यहाँ पे आपसे एक रिक्वेस्ट के बाद मैं आपको सीधे स्क्रीन पे ले चलता हूँ। यहाँ जो आप देख रहे हैं ये केस 2021 का है, लेकिन ये आज 2023 में भी आपको आ सकता है, इसलिए मैं रेलेवेंट है तो आपको मैं वीडियो बना के दे रहा हूँ। यहाँ मुद्दा क्या है, मुद्दा पहले समझ लेते हैं। मुद्दा समझने के लिए आपको बहुत सिंपल सा बताऊंगा। देखो, एक्सप्लेन करने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे से बताऊंगा। देखो, दो हिस्से होते हैं, एम्प्लॉय का हिस्सा और एम्प्लॉयर का हिस्सा, ठीक है। आप जो है जनरली जो निकालते हैं वो एम्प्लॉय का हिस्सा निकालते हैं, ठीक है। इतनी चीज समझ गए। तो मान लेते हैं आपका एम्प्लॉय का हिस्सा जो है 13,000 रुपये है, तो आप सोचते हो मैं 13,000 रुपये निकाल लूंगा, ठीक है। लेकिन यहाँ एक कंडीशन होती है कि आपके हाल फिलहाल में पैसे जमा होने चाहिए। अगर आपके हाल फिलहाल के महीनों में पैसे जमा नहीं हो रहे हैं, तो चाहे आपका बैलेंस हो तो भी आपको पीएफ में से एडवांस नहीं मिलेगा। अभी इसका मतलब क्या बना? इसका मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो एग्जैक्टली मैं आपको समझा देता हूं। चलिए, मैं यहाँ पे जो चीज़ें कर रहा हूँ ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं आपको सारी चीज़ें यहाँ लाइव दिखा रहा हूँ। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ पीएफ एडवांस रूल्स, ठीक है। अगर आपको चेक करना हो तो आप यहाँ पे चेक कीजिए पीएफ एडवांस रूल्स, और यहाँ पे हम पीडीएफ डाल देंगे तो हमारे पास यहाँ पे सरकारी डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। ये सरकारी डॉक्यूमेंट के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है कि अमाउंट आपको कितना मिलेगा, ठीक है। तो अमाउंट में यहाँ पे कहा गया है कि जो कम होगा वो मिलेगा, ठीक है। जो कम होगा तो लिखा है कि पिछले 6 महीनों की वेजेस या फिर एम्प्लॉय शेयर जो कम होगा। अब मान लो कि पिछले 6 महीने में आपका कोई पैसा जमा ही नहीं हो रहा, तो 6 महीने में जमा हुआ ज़ीरो, या फिर एम्प्लॉय शेयर 13,000 रुपये, कौन सा कम हुआ? ऑब्वियसली ज़ीरो कम हुआ, तो इसलिए आपको ज़ीरो अमाउंट मिल जाता है। ऐसे ही अगर आप कोविड का भरोगे, कोविड में बोला जाता है यहाँ 6 महीने लिखे हैं, कोविड में बोला जाता है 3 महीने, तो 3 महीने अगर आपका ज़ीरो ज़ीरो जमा हुआ है तो भी आपको पैसे नहीं मिलेगा। अब ये ज़ीरो ज़ीरो का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जो मैं कह रहा हूँ, ध्यान से समझना। ये जो ज़ीरो ज़ीरो जमा हो रहा है, इसका मतलब है कि कंपनी आपको अब्सेंट लगा रही है, और ऐसा कंपनी को नहीं करना चाहिए। अगर आप नौकरी छोड़ चुके हो तो नौकरी छोड़ने के महीने के बाद कोई भी एंट्री नहीं आनी चाहिए, कुछ भी नहीं आना चाहिए, खाली होना चाहिए। जितने महीने का आया है उतने महीने तक लिखा हो, उससे आगे कुछ भी ना लिखा हो। अगर ज़ीरो लिखा है इसका मतलब है कंपनी आपको अब्सेंट लगा रही है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ज़ीरो के चक्कर में क्या होगा, ज़ीरो के चक्कर में आपकी पेंशन कम हो जाएगी, पेंशन कम हो जाएगी, और साथ में ही जो है आपको एग्जिट डेट, मान लो आपने जून में छोड़ा है, लेकिन अगर जून के बाद 3 महीने तक ज़ीरो ज़ीरो डाल दिया तो ये समझो कि जुलाई में भी आपने किया, अगस्त में भी आपने काम किया, सितंबर में भी आपने काम किया। तो अगर आप अपनी एग्जिट डालोगे तो फिर सितंबर की एग्जिट डलेगी, तो रिकॉर्ड आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि ऐसी गलती आपके लिए नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब मैं आपको ये रिजेक्ट के अंदर दिखा देता हूँ, जो मैंने आपको कहा थ्योरी बता दी ना, अब मैं आपको यहाँ पे इसका लाइव प्रूफ दिखा देता हूँ। ये मेरे से कंसल्ट किया गया, मैंने इनका अकाउंट चेक किया, मुझे देख के पता चल गया कि भाई यहाँ पे ना ज़ीरो ज़ीरो वाला मसला होगा। फिर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पे इसे आगे चल के आपको दिखा रहे हैं। ये जो है ये वीडियो मैंने रिकॉर्ड की हुई है, तो उसी को मैं आपको प्ले करके दिखा रहा हूँ। इसमें हम कहाँ पे आ रहे हैं, वापस से मैं जाता हूँ। देखिए, यहाँ पे हमारा मसला है। मसला ये है कि यहाँ ऊपर बैलेंस तो हमें 13,000 रुपये नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ एंट्री के नाम पे कंपनी वालों ने इनकी भर भर के ज़ीरो लगाई है। तो अगर भर भर के ज़ीरो लगाई है तो देखा जाएगा कि एम्प्लॉय का शेयर या फिर 6 महीने की सैलरी, तो 6 महीने की कोई सैलरी तो आई नहीं है। तो अगर 6 महीने की सैलरी नहीं आई है तो फिर एडवांस कैसे मिलेगा? तो यही है सारा मसला कि आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं। अगर आपको भी इसी तरह की समस्या हो तो आप क्या करेंगे, मैं आपको अब सॉल्यूशन बता रहा हूँ। देखो, ज़ीरो ज़ीरो का मतलब है कंपनी आपको
एक तरह से नौकरी से हटा चुकी है। तो आपको ये करना है कि आपको कंपनी को बोलना है आप हमारी रिज़ाइन डेट डाल दीजिए। जब कंपनी रिज़ाइन डेट डाल देगी उसके बाद आपको फॉर्म नंबर 19 और 10C भरना होगा, तब जाके आपका पूरा पैसा पीएफ का और पूरा पैसा पेंशन का निकल आएगा। इतना सही सॉल्यूशन है, यही आपको करना होगा। अगर आपकी कंपनी नहीं डालती है एग्जिट डेट तो क्या करोगे, तो फिर आपके लिए एग्जिट खुद से डालना पड़ेगा। और जब खुद से एग्जिट डालोगे, जो भी महीना आपको नज़र आए उस महीने की आखिरी तारीख आपको डालनी है। जैसे मान लो अगस्त आ रहा है, तो अगस्त में आपको 30 अगस्त होता है या 31 अगस्त होता है, 31 अगस्त या 30 अगस्त जो भी होता है वो आपको डाल देना है। ठीक है, ये चीज़ें करनी है, लेकिन इसमें कोशिश यही करनी है कि 99% आपको पूरी जान लगानी है। और कंपनी से एग्जिट मार्क हो तो कोशिश कीजिएगा जो एक्चुअल डेट है जब आपने एक्चुअल में छोड़ा है वही तारीख आपको डलवानी है। उसके बाद हो सकता है कि आपका जो मैं कह रहा हूँ ना, मुझे नहीं पता आपको कितना समझ आ रहा होगा, लेकिन ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली होती है। अब अगर आप नहीं समझ पाओगे ना तो आपका पेंशन का तो नुकसान ही होगा। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको अच्छे से समझाने की। देखो यहाँ पे इस केस में देखो, जैसे मान लो कि यहाँ सितंबर है, तो अगर मान लो कि आप खुद से एग्जिट डालोगे ना तो आपकी एग्जिट डलेगी जनवरी 2019 की, समझ रहे हो, जनवरी 2019 की। और अगर कंपनी एग्जिट डालना चाहेगी तो वो डालेगी अगस्त 2018 की। तो आपके डालने में और कंपनी के डालने में अंतर है। तो अगर कंपनी डालेगी तो सही रहेगा, और कंपनी डालने के बाद आप 1910C भरोगे। अगर आपका रिजेक्ट किया जाता है ये कह के कि आपका जो एग्जिट डेट है उसके बाद भी आपके ईसीआर जमा हुई है, मतलब आपकी अटेंडेंस लगाई गई है अब्सेंट के तौर पे, तो फिर आपको कंपनी से सफाई लेनी पड़ेगी। तो अगर कंपनी आपको कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो भाई साहब, तभी आप ये सब मामला कर सकते हो। अगर नहीं कोऑपरेट करेगी तो फिर आपके पैसे निकालना मुश्किल हो जाएगा। तो मैंने बहुत मुश्किल टॉपिक को आपको समझाने की कोशिश की है। हर कोई इस तरह की टेक्निकल चीज़ें नहीं समझ पाएगा, तो मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिए कि आप कितना समझ पाए हैं। और साथ में ही ये जो एक छोटा सा चैनल है इसको प्लीज़ बड़ा करने की कोशिश कीजिए। देखिए एक जने ने अनसब्सक्राइब कर दिया, इसके आगे 1 0 और लगाना है और फिर होगा तो 1 0 और लग जाएगा, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन तो आपके काम की है ना। इसमें नुकसान क्या है, किसी का कोई नुकसान है? आपको मैं काम की बात बता रहा हूँ, इस पे आपने कोई पैसे दिए नहीं दिए, तो बस इतना ही आपको करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं आपसे अगली जानकारी वाली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।